ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला, आवंटन पत्र की कॉपी। आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, उसका अलॉटमेंट लेटर को आपने डाउनलोड कर लिया होगा और उसका एक प्रिंट निकलवा लें। नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र, जो नीट यूजी आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और स्कोर कार्ड, जो आपके मार्क्स आए थे नीट में उसका स्कोर कार्ड ले जाइएगा। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल का यानी 10th का और 12th का आपको मार्कशीट ले जानी है और सर्टिफिकेट ले जाना है। चौथा पॉइंट देखिएगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत यदि लागू हो। तो आपको अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कंपल्शन है तो वो ले जाना पड़ेगा। रूल क्या है, अगर आपने 10th एंड 12th यूपी के किसी कॉलेज से किया है तो आपको डोमिसाइल नहीं बनवाना है, लेकिन आप हैं उत्तर प्रदेश के निवासी और आपके पेरेंट किसी और दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपने वहां से अगर 10वां या 12वां किया है तो आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम अधिकारी के सामने बनवाना होगा और उन्हीं के फॉर्मेट पे होगा। तो अगर आपने 10th एंड 12th यूपी से ही किया है तो आपको डोमिसाइल नहीं प्रस्तुत करना है। पांचवा, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो। तो अगर आप कोई आरक्षण क्लेम कर रहे हैं ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, तो वो आप लगाएंगे और वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत हो। पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इसके लिए आमतौर पर आप आधार कार्ड ले जाते हैं, ना हो आधार तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह ले जा सकते हैं। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में भी ले जाने हैं और इन सभी की बेटे आप 5-5, 6-6 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, वो भी ले जानी है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फोर्जरी की है, किसी डॉक्यूमेंट को आपने गलत तरीके से लगाया है, तो उसके लिए आपका न केवल एडमिशन जाएगा बल्कि आपको सजा भी मिलेगी, आपको उसके अनुसार कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 2025 में नहीं किया है। तो आप 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए का एक एफिडेविट लीजिए और उस एफिडेविट को, हालांकि 20 रुपए का बनवाइए और अगर ज्यादा का बनवा लेंगे तो कोई बात नहीं, 50 का भी चल जाएगा। उस एफिडेविट में आपको ये लिखना है कि आपने 2024 से 25 के बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी, इसलिए ये गैप हो गया है। इसके लिए आप अपने आसपास की तहसील में या कोर्ट में चले जाइए, वहां पर जो नोटरी वाले बैठे होते हैं या अड़ोस पड़ोस में कोई वकील हो जो आपके जन, उनसे बोल दीजिए, वो उनका एक फॉर्मेट उनके पास तैयार रहता है, उनको बता देना कि इस मद में बनाना है, उस फॉर्मेट पे आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आधे घंटे का काम होता है, वहां पहुंचेंगे तो आधे घंटे में बना के दे देंगे। ठीक है। दूसरा, आप इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी आप स्कूल से बनवा लेंगे। अगर स्कूल पास किए हुए काफी दिन हो गया है तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने आसपास का जो सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं, उनसे बनवा लीजिए, एमपी एमएलए से बनवा लीजिए, कोई गजेटेड ऑफिसर है उससे बनवा लीजिए, डॉक्टर है उससे बनवा लीजिए। ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा टीसी वगैरह आपको ले ही जाना है, टीसी ले जाएंगे जो पिछला कॉलेज आपने अटेंड किया था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो ले जाएंगे। तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट जो यहाँ नहीं मार्क किए वो मैं बता दूं, गैप सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, टीसी ले जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है।